दोस्तों नमस्कार, मैं आपका हॉस्टल दोस्त प्रदीप सैनी। मित्रों, आज फिर मैं आपके सामने जीएस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ, नदियां। आज हम आपको पढ़ाएंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इसके पहले हमने आपको सिंध रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम को पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद आज हम लेके चल रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में, बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। जो भी मित्र अभी तक हमारे नदी के उस दोनों वीडियो को नहीं देखे होंगे जो इसके पहले हमने पढ़ाया है, जिसमें सिंधु नदी तंत्र को और दूसरी वीडियो में गंगा नदी तंत्र को, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिएगा, वहां पे हमने लिंक दे दिया है, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। और नहीं तो आप जो है यूट्यूब लेट्स लर्निंग 100 के प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। बहुत से वीडियोस पड़े हुए हैं, आप पूरा पढ़ाई करिए, जुड़ के बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। चलिए मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इससे साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जिक्र करेंगे। इस नदी का जितना सिस्टम होगा, इसकी जो सहायक नदियां होंगी, किन किन शहरों से गुजरती होंगी, इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हमारे मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। देखिए मित्रों, इसका मेन फायदा ये होता है कि जैसे हमारे टेक्निकल टीम द्वारा वीडियो अपलोड की जाएगी यूट्यूब पर, तुरंत वो वीडियो आप तक पहुंच जाएगी, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिससे आप आसानी से देख सकते हैं। और हाँ, एक जरूरी सूचना ये है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिएगा, वहां पे हमारी जो यूट्यूब पे कक्षाएं चलती हैं, सारी कक्षाएं के टाइम टेबल उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फीड है, आप देख सकते हैं। दिन भर में 6 से 7 क्लासें पर डे वहां पे चलती हैं। चलिए मित्रों, हम स्टार्ट करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। देखिए मित्रों, सबसे पहले जब हम आपको जम्मू कश्मीर नदी तंत्र आपको पढ़ा रहे थे, तो हमने बताया था कि जहाँ पे ये चीन वाला हिस्सा है, तिब्बत वाला हिस्सा है, यहीं पर हमने एक झील बताया था, जिसका नाम क्या था, मानसरोवर झील था। उसी के बगल में हमने एक झील और बताया था, इसका नाम क्या था, राक्षस झील या राक्षस झील के नाम से जाना जाता है। तो जो आपका मानसरोवर झील था, इस मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है, राक्षस राव से कौन सी नदी निकलती है, सतलज नदी निकलती है। उसी के बगल, यानी इसी के बगल हम यहाँ कहीं बात करें अगर, तो एक जलाशय और है तिब्बत के पास, उसका नाम जो है आंगसी जलाशय, मतलब ये बना देते हैं यहीं पर। एक जलाशय ये है, इसका नाम क्या है, आंगसी जलाशय। ये आंगसी जलाशय है, कहाँ पे है, तिब्बत के पास है। ऐसा कह सकते हैं मानसरोवर झील या राक्षस ताल के बगल में आपका आंगसी जलाशय है। क्लियर? इस आंगसी जलाशय से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है, चीन में प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है। जब ये नदी प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है तो पहुंचती है आपके यहाँ पे पासीघाट के पास, जो हमने आपको पर्व में पढ़ाया है कि यहाँ पे पासीघाट है। उसी पासीघाट के पास पहुंचती है और पासीघाट के पास पहुंचने के बाद इसी में अचानक एक तीव्र मोड़ आता है। अब तीव्र मोड़ आने के बाद ये एंट्री कर जाती है आपके अरुणाचल प्रदेश में। देखिए, ये जो मैप आपका बना हुआ है, मैप आप जान रहे होंगे कहाँ का है, पूर्व उत्तर भारत का आपका ये मैप है, बहुत अच्छे से पहचान रहे होंगे। आप जान रहे होंगे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम में ये सिक्किम है, इसको तो पहचान रहे होंगे आप। क्लियर? चलिए अब देखिए मित्रों, ये जानिएगा, आंगसी जलाशय से जब नदी ये निकलती है, चीन में प्रवाहित होते समय इसे सांगपो यालुंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सांगपो यालुंग। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, सांगपो सांगपो या यालुंग के नाम से जानते हैं। कहाँ पे? चीन में। हम जान रहे हैं आपका क्या है, चीन है। क्लियर? अब इसी चीन में जब ये प्रवाहित होती है तो कहाँ पहुंचती है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जैसे यहीं पर आपका एक स्थान है, क्या है, पासीघाट है। अभी हम पासीघाट के बारे में जिक्र करेंगे, आसाम के बारे में, बस इतना भी जानने का प्रयास करिए। जैसे अरुणाचल प्रदेश में एक तीव्र मोड़ आता है, और तीव्र मोड़ आने के बाद अरुणाचल प्रदेश में जैसे एंट्री करती है, इसका नाम हो जाता है सिकांग और दिवांग। क्या हो जाता है, सिकांग और दिवांग। लिख दे रहे हैं,
शीतांग आंवले क्या रह सके दिहांग, दिहांग ये शीतांग या दिहांग हो जाता है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद यही नदी जैसे आपके असम में एंट्री करती है सदिया के पास, एंट्री करने के बाद पूरे असम में जब ये प्रवाहित होती है तुरंत इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। जो आप पढ़ रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, तुरंत इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र हो जाता है। आपके ये असम में पूरा प्रवाहित होता है, पूरे असम में प्रवाहित होते हुए ऐसे आता है, उसके बाद यहीं पर पहुंचता है। उसके बाद यहीं पे पहुंचने के बाद आपका कहां प्रवेश कर जाता है? ये नीचे बांग्लादेश है। अभी इस चीज को आप समझिए केवल, अभी हम आपको एक एक चीज बता रहे हैं कि स्थानों से ब्रह्मपुत्र नदी गुजर रही है और उसके बाद बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है। चलिए, आपने इस चीज को देख लिया, आप हमारे साथ बनाते रहिए। सांको यादव के नाम से जानते हैं, शीतांग दिवांग के नाम से जानते हैं, और असम में किस नाम से जानते हैं? तो असम में जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं स्थान की, कि जब स्थान पे एंट्री करता है तो किन किन स्थान से कौन कौन नाम से जानते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं जहाँ असम में प्रवेश करता है, यहाँ पे इसे कहते हैं सदिया। सदिया के पास आपके असम में प्रवेश करता है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट तो आपका है पासीघाट, पासीघाट। ये पॉइंट आपका क्या है? सदिया। ये आपका सदिया है। उसके बाद आगे होता है डिब्रूगढ़, उसके बाद यहीं पे आ जाता है हदीसपुर, उसके बाद आपका यहाँ पे आता है, यहीं पर एक स्थान है असम में जिसका नाम क्या है? धुबरी। अब देखिए मित्रों, यहीं पे बना लेते हैं दिसपुर को आप जानते होंगे असम की राजधानी है दिसपुर। ठीक है, यहीं पे आगे एक है डिब्रूगढ़। क्लियर। अब देखिए कहां से? पासीघाट से मूर्ति की कहां प्रवेश होती है? अरुणाचल प्रदेश में। नाम क्या होता है? शीतांग दिवांग होता है। सदिया के पास एंट्री कर जाती है असम में, उसके बाद असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, पहुंचती है डिब्रूगढ़, दिसपुर, उसके बाद धुबरी के पास पहुंचती है, उसके बाद एंट्री कर जाती है बांग्लादेश में। जैसे ये बांग्लादेश में एंट्री करती है, इसका नाम हो जाता है जमुना नदी। कौन सी नदी हो जाता है? जमुना नदी। चलिए लिख दे रहे हैं जमुना नदी। देखिए मित्रों, कभी आप जमुना और यमुना दो नदियों को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। जो आपकी यमुना नदी है वो यमुना नदी भारत में बहती है, जो हमने गंगा रिवर सिस्टम पढ़ाया है नेक्स्ट वीडियो में, इसके पहले वीडियो में, आप उस वीडियो में जाके आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये नदी, यही ब्रह्मपुत्र नदी जो आपके बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है, इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना नदी हो जाता है। तो प्यारे मित्रों, शायद इस चीज को लेकर किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। चलिए, अब आपने इस चीज को समझ गया। अब हम बात करने वाले हैं जो ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों की हम बात करेंगे। सहायक नदियों की बात करेंगे, जिसमें आपका आता है सबसे पहले यहां से एक नदी निकालते हैं, इधर से एक नदी का नाम क्या है? संकोश। यहाँ पे एक नदी बनाते हैं सहायक नदी, इस नदी का नाम है संकोश। अगर पूछे ये संकोश नदी जो है ब्रह्मपुत्र में बाएं से आके मिलती है कि दाएं से मिलती है, तो आप बताएंगे दाएं तरफ से आके मिलती है। क्यों? क्योंकि नदी का प्रवाह इस दिशा में, देखिए यहां से चला ऐसे है, अब इसका प्रवाह इस दिशा में हो गया। जब इस दिशा में इसका प्रवाह हो गया तो इधर से आगे मिल रही, तो क्या होगा बताइए? दाया होगा। तो इस नदी का नाम जो है आपकी संकोश है। क्या है? संकोश। क्लियर। चलिए, संकोश आप जानते होंगे। इसके बाद एक अगली नदी बनाते हैं संकोश के बाद,
एक सहायक नदियां ये भी दाएं से मिलती है और आके मिल जाती है ब्रह्मपुत्र से संतोष के बाद। इस नदी का नाम जो है मानस नदी है। कौन सी नदी है? मानस, मानस नदी। क्लियर? चलिए, आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। संकोच नदी और मानस नदी, ये हमने दो सहायक नदियों की जिक्र अभी किया। अब इसके बाद आगे चलते हैं, अगली नदी का नाम हम बताते हैं, इस नदी का नाम क्या है? धनसिरी। क्या नाम है? इसी मानस के बगल से भी बहती है, यहां से इस नदी का नाम है धनसिरी। धनसिरी, क्लियर? धनसिरी, आज गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। धनसिरी, उसके बाद यहाँ पे एक नदी और आती है, इसी हिमालय की श्रेणी से आती है, अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, फिर असम में एंट्री करती है, अभी पहुंच जाती है आपके असम में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। इस नदी का नाम है सुबनसिरी। सुबनसिरी, क्लियर? धनसिरी और सुबनसिरी, मानस और संकोच। तो प्यारे मित्रों, एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे चर्चा कर रहे हैं और जो सहायक नदियां हैं। चलिए, अब देखिए, ये सुबनसिरी आपने देखा, इसी सुबनसिरी का एक भाई है जो नीचे से बहता है यहां से कहीं। इस नदी का नाम जो है दक्षिणी सुबनसिरी है। क्या है? दक्षिणी सुबनसिरी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इस नदी का नाम जो है दक्षिणी सुबनसिरी। अब एकदम आपको स्पष्ट होगा, दक्षिणी सुबनसिरी का हिस्सा दक्षिण में है और सुबनसिरी का हिस्सा कहां पे है? उत्तर में है। उसके बाद एक नदी का जिक्र हम और कर लेते हैं। सुबनसिरी को आप बनाइए, उसके बाद एक नदी का जिक्र हम और कर लेते हैं। उस नदी का जो नाम है, उस नदी का नाम क्या है? कोपोली है। आपके यहाँ से निकलती है, उसके बाद आके आपके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इस नदी की सहायक नदी क्या है? कोपोली नदी। क्लियर? आई होप मित्रों, ये चीज आपको इतना तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये तो थी आपकी इनकी सहायक नदियां, ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी क्रम में आगे हम यहाँ पे कुछ बातें बता देते हैं, उसको आप समझने का प्रयास करिए। क्योंकि यहाँ पे जब एंट्री दुबली के बाद बांग्लादेश में एंट्री करती है ब्रह्मपुत्र नदी, उस नदी का नाम हो जाता है जमुना नदी। उसके बाद आपको पता है कि यहीं से गंगा नदी आती है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में फरक्का के बाद एंट्री करती है बांग्लादेश में, उसके बाद आपके जमुना से मिल जाती है। ये तो आपने सुना होगा, सुने नहीं होंगे तो आप देख लेते हैं। चलिए, आज हम इसी की बात करते हैं। इसका एक्सरसाइज लीजिए, फिर इसी के आगे बढ़ते हैं। इसी में पूरा बताने का हम प्रयास करते हैं आपको। चलिए, आगे हम बताते हैं हम आपको। एक नदी और जानिएगा, यहाँ पर बहती है, एक इसका नाम है मेघना, आगे इसका नाम क्या है? बराक है। इस मेघना का नाम लिख लीजिए, मेघना। क्लियर? अब देखिए मित्रों, इन्हीं में आपका पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में आपका एक एरिया है जिसका नाम क्या है? फरक्का। एक फरक्का एक्सप्रेस भी चलती है, आप लोग जानते होंगे। फरक्का के पास जैसे गंगा नदी यहाँ से प्रवाहित होती है, ऐसे आती है, फरक्का के निकट कहाँ एंट्री करती है? आपके बांग्लादेश में। ये लेते हैं गंगा। अब आप देख रहे होंगे फरक्का के निकट कहाँ एंट्री कर रही है? तो बांग्लादेश में एंट्री कर रही है। और जैसे बांग्लादेश में एंट्री करती है तो आपका एक स्थान यहीं पे है, ये एक स्थान है जिसका नाम क्या है? गोलकुंडा है। थोड़ा सा छोटा बना जगह कम होगी। यहीं पर एक स्थान है गोलकुंडा। इसी गोलकुंडा नामक स्थान पे जमुना नदी और आपका गंगा नदी आके मिलती है, तो स्थान का नाम मिलते हैं गोलकुंडा। या गोलकुंडा के नाम से भी जानते हैं, गोलकुंडा भी कहते हैं। गोलकुंडा के पास आगे मिलती है, ये दोनों नदियां मिलती हैं, जमुना और गंगा।
और जमुना गंगा यहाँ से मिलने के बाद आगे प्रवाहित होने लगती हैं। देख रहे हैं आप, कितना बनाइए, जमुना नदी गंगा नदी दोनों को गोलकोंडा नामक स्थान पे एक जगह मिला दीजिए। चलिए अब देखिए, जैसे ये नदियां मिलती हैं, इन नदियां मिलने के बाद इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा जब बनती है तो इसका नाम दिया गया है पद्मा नदी। कौन सी नदी दिया गया है? पद्मा नदी। क्लियर? अब पद्मा नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, उसके बाद ये पद्मा नदी आप लोग को दिख रहा होगा, जरा देखिए, आपको दिख रहा होगा पद्मा नदी। अब ये पद्मा नदी जब पहुंचती है यहाँ पे, यहीं पर एक स्थान है चांदपुर। क्या स्थान है? चांदपुर। जब अब यही बताने का प्रयास करें, आपका क्या है? पद्मा नदी है, ये पद्मा नदी को मान लीजिएगा, ये नदी यहाँ से मिलती है पद्मा नदी। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं मेघना नदी आती है, यहीं से आपकी नदी कौन सी आती है? मेघना नदी। ये पद्मा नदी से मेघना नदी जहां पे मिलती है, इसका मतलब यहीं पे जहां मिलती है, इस स्थान का नाम है चांदपुर। क्या नाम है? चांदपुर। यहाँ जहां का नीचे आप लोग को दिख नहीं रहा, दिक्कत हो रही, तो हमने यहाँ बना दिया। ये आपका पद्मा नदी है, यानी यहाँ जो गोलकोंडा से आगे निकलती है, और आपका ये मेघना नदी, दोनों मिलते हैं। जब दोनों मिलते हैं मेघना नदी, तो जब आगे बढ़ते हैं ये नदी, तो इस नदी को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से? मेघना। मेघना नदी कहाँ पे? बांग्लादेश में। ये मेघना नदी आगे बढ़ती है, अब आगे बढ़ते हुए विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती हैं। मतलब ये आगे बढ़ी, उसके बाद विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती हैं। तो आई हो मित्रों, आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः हम रिकॉल करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। आपको आंशिक जलाशय कहाँ पे? तिब्बत में। चीन में प्रवाहित होते इस नदी को किस नाम से जानते हैं? सांको यादव के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आगे बढ़ता है, कहाँ पहुंचता है? पासीघाट पे पहुंचता है। पासीघाट के पास जब तीव्र मोड़ लेता है, अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करता है, इसका नाम हो जाता है सिकांग और दीवान। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश और असम का बॉर्डर है, सतिया के पास असम में एंट्री करता है। जैसे असम में एंट्री करता है, इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है, और असम में प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ता है। आगे जब बढ़ता है, यहीं पर विश्व का एकमात्र नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली द्वीप है। उस माजुली द्वीप मतलब इसी ब्रह्मपुत्र में है। फिर आगे प्रवाहित होते हुए आपका पहुंचता है डिब्रूगढ़, दिसपुर, विभिन्न शहरों से आगे होते हुए असम के सबसे यहाँ लास्ट जो शहर है, इसका नाम धुबरी है। धुबरी के बाद जब पहुंचता है, धुबरी के बाद पहुंचने के बाद आपका एंट्री कर जाता है बांग्लादेश में। जब बांग्लादेश में एंट्री कर जाता है, इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना नदी हो जाता है। उसके बाद आप देख रहे होंगे, जो आप पढ़े गंगा नदी, गंगा नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक शहर से एंट्री करती है आपके बांग्लादेश में। जैसे बांग्लादेश में एंट्री करती है, तो जमुना नदी से ये गंगा नदी आपको मिलती है गोलकोंडा नामक स्थान पे। जब गोलकोंडा नामक स्थान पे मिलती है, तो इसका नाम हो जाता है क्या? पद्मा नदी हो जाता है। और पद्मा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है। तत्पश्चात एक नदी चल के आती है, इसका नाम क्या है? मेघना नदी। ये मेघना नदी कहाँ मिलती है? चांदपुर के पास मिलती है। उसके बाद देखिए नीचे वाला हिस्सा हमने यहाँ पे बनाया है, आपका ये पद्मा नदी है। अब पद्मा नदी के बाद क्या है? मेघना नदी। ये दोनों नदियां जब आपके चांदपुर नामक स्थान पे मिलती हैं, और उसके बाद आगे मेघना के नाम से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसी के साथ आज ये सेशन समाप्त हुआ होगा। एक सेकंड के लिए सहायक हो रहे हैं, इसके साथ आप लोग ले लीजिए। बाकी ये सारी सहायक नदियां हमने बता दिया बहुत अच्छे से। इसके अगली वीडियो में हम आपको दक्षिण भारत की नदियां और पश्चिम भारत की नदियां बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर देखे होंगे। एक लास्ट बात और कहूंगा कि जो भी हमारे मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं पूरी टीम इतनी गर्मी में भी यहाँ पे पूरा पढ़ाने का लगातार प्रयास कर रही है। दिन भर में 6 से 7 क्लासेस आपको दिया जा रहा है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।